हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो अभी तक मैंने डाली हैं आपके लिए प्रश्न उत्तर वाली वीडियो, वो बहुत काम आ रही होंगी। आपके बहुत सारे व्यूज़ उस पर आ रहे हैं, यानी लोग सर्च कर रहे हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। मैंने प्लेलिस्ट में पूरा ऐड किया है, जिससे कि आपको एक लिंक खोलने के बाद ही, जैसे ही आप उस पर देखेंगे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा जो चैप्टर आपको करना है। तो उससे क्या होगा कि एक ही लिंक से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसके कई पार्ट हमने बनाए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको हल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, फिर भी लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है। मतलब हालांकि युद्ध की विपदा और उससे उत्पन्न विवादों को रोकने में नाकामयाब रहा है, क्योंकि ये तो 45 से ही है, लेकिन विभिन्न देशों के मध्य समय समय पर युद्ध होते रहे हैं। तो फिर भी क्यों चाहते हैं विभिन्न देश के ये बना रहे, और इसकी अपरिहार्यता के क्या कारण हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे विश्व के अधिकांश देश सम्मान व मान्यता प्रदान करते हैं है ना। और अगला जो हम लिख सकते हैं इसी में क्रम में आगे अपना पॉइंट बनाकर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जिस पर सभी बैठकर अपने मसलों को हल कर सकते हैं है ना। अगला जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, शॉर्ट में लिख रही हूँ आप, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा संगठन है जो समस्त विश्व में शांति व विकास की स्थापना में कार्यरत है ना। पहले इनको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ हालांकि युद्धों को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन युद्ध के अतिरिक्त बहुत सारे मसले हैं जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, है ना। इसकी जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसके लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमारी यूनिसेफ,
यूनेस्को, ये सब कुछ बॉडीज जो इनकी काम कर रही हैं, ये सब विश्व में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी दिशा में सिर्फ युद्ध को रोकने का ही एक मात्र साधन नहीं है। और चलो अगर ये समाप्त भी हो जाए तो फिर कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा संगठन विश्व स्तर पर नहीं है कि जिसको सभी सम्मान दें, जिसकी बात का वजन हो, जिसको सभी माने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे विश्व के अधिकांश देश सम्मान और मान्यता प्रदान करते हैं। यानी मानते हैं कि ये बाकी सारे हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो यूरोपीय संसद हो, दक्षेस हो, आसियान हो, ये सारी जो संस्थाएं हैं ऊपर उठ रही हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पर है ना। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही एकमात्र संगठन है जिसे अधिकांश देश सम्मान और मान्यता देते हैं और जिसकी बातों पर भरोसा भी किया जा सकता है ना। दूसरा पॉइंट इसका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जिस पर सभी बैठकर अपने मसलों को हल कर सकते हैं। यानी विभिन्न राष्ट्र जिनके बीच आपसी मतभेद हैं वो इस मंच पर बैठकर कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं अपने मसलों के लिए, और तो ऐसा कोई मंच भी नहीं है जहां बैठकर इस तरह की बातें हों। ठीक, उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा संगठन है जो समस्त विश्व में शांति और विकास की स्थापना के लिए कार्यरत है। हम सभी जानते हैं कि कितना करते हैं, प्रयास करती है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर कोई देश अनावश्यक किसी पे आक्रमण कर देता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं संयुक्त रूप से जिसने युद्ध छेड़ा है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करती हैं और आर्थिक प्रतिबंध भी लगाते हैं, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को भय है और ऐसा कोई काम करने से वो लोग डरते हैं। नहीं तो पूरे विश्व में अगर सभी उच्छृंखल सभी ऐसे हो जाएं तो फिर कोई भी किसी पे परमाणु बम गिराएगा और समस्त विश्व नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है ना। और अगले जो पॉइंट है, हम सब जानते हैं कि वर्तमान में विश्व एक ध्रुवीय है ना। इस एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की चलती है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर एक काम ये करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, अमेरिका व शेष विश्व के बीच मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है। अमेरिका व शेष विश्व के बीच बातचीत कायम कर सकता है ना, बातचीत कायम कर सकता है। उसके अलावा और क्या कर सकता है, और है झगड़ों और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, झगड़ों व सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर 192 या 93 है ना करीब देशों को एक साथ ला सकता है। ये और कोई मंच नहीं है ना ऐसा कि जो इतने बड़ी संख्या में एक साथ देशों को एक साथ ला सकता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या फायदे हैं इसके, ये इसके माध्यम से यानी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अमेरिका के नीति व रवैये पर अंकुश लगाया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है ना। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इसके बिना दुनिया बदहाल होगी। अगर ये नहीं होगा तो अफरा तफरी होगी है ना, दुनिया बदहाल होगी
और इसके अलावा विभिन्न मसलों के बीच यह पारस्परिक निर्भरता को कायम करता है। चलो अब इनको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका की दादागिरी कायम है, अमेरिकी वर्चस्व हमने पढ़ा था, तो भले ही हम कितना नकारने की कोशिश करें पर ये सत्य है, यथार्थ है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका व शेष विश्व के बीच बातचीत कायम कर सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की तूती बोलती है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग्स उसकी जमीन पर बनी है, बहुत सारा फंड वो देता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत तेज आवाज में उसको चुप नहीं करा सकता, दबी जबान में ही उसको समझा बुझा सकता है। पर कम से कम कोई तो है जो उससे बात कर सकता है ना। ऐसा मंच है जहां उसकी नीति और उसकी रवैयों की पर अंकुश लगा सकता है, नहीं तो वो बिल्कुल उच्छृंखल हो जाएगा, कुछ भी मनमानी करेगा। तो कम से कम एक ऐसा मंच है। इसी के साथ साथ अमेरिका भी ये जानता है कि झगड़ों व सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर 192-93 लगभग यही है, 192-193 देशों को एक साथ ला सकता है। संख्या करंट में बढ़ती घटती रहती है कभी। तो इसके माध्यम से अमेरिका के नीति व रवैये पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके मतलब इसकी जो नीतियां हैं उन सबको कहीं ना कहीं अपने बातचीत के द्वारा उसको अपन अंकुश लगा सकते हैं। दूसरा है, इसके बिना दुनिया बदहाल होगी। बिल्कुल, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था नहीं होगी तो क्या होगा, समस्त विश्व में अफरा तफरी होगी, कोई किसी की सुनेगा नहीं, सब अपने अपने मालिक होंगे और ऐसे में उच्छृंखलता, बदहाली, अशांति, अराजकता जैसी स्थिति संपूर्ण विश्व में देखने को मिलेगी। उसके अलावा यह पारस्परिक निर्भरता को कायम करता है। हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों के विभिन्न मसलों पर तार जो है आपस में जुड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका माध्यम केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ ही है और ये निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को खत्म करना तो कोई मसले का हल नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो कोई और ऐसा संगठन अभी नहीं है कि जिस पर विश्वास भरोसा जताया जा सके। हाँ, ये है कि इसको और भी जो इसके अंग हैं उनमें विश्वास बढ़ाया जाए। चूंकि वर्तमान में इसके विकास के मुद्दे पर और अन्य जो मुद्दे हैं सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जो ये उत्थान कर रहा है, तो उसके लिए इस पर भरोसा लोगों का बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है, कई विभिन्न देशों के मसले बातचीत द्वारा हल भी हुए हैं और एक व्यवस्था कायम करने में सक्षम भी रहा है। तो इसलिए इसका महत्व अब बढ़ता जा रहा है और इसकी अन्य जो एजेंसीज हैं उन पर भी और लोगों को भरोसा जताना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण विश्व में तेजी से विकास, शांति हो और संपूर्ण दुनिया में खुशहाली कायम हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और आपका बचा है प्रश्न नंबर 12, अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।